In a cold engine, the fuel mixture that is being injected into the combustion chamber is generally a rich mixture. जब एक रिच मिक्सचर वाला फ्यूल आपके कंबशन चैम्बर में जाता है, द कंबशन इज इनएफिशिएंट बिकॉज ऑफ द ऑल दोज फैक्टर्स दैट आई हैव डिस्कस्ड. और जब ये इनएफिशिएंट कंबशन होता है, जो अनबर्न फ्यूल होता है, एक तो वो आपके टेल पाइप से स्मोक बन के निकलेगा. इट विल डिपॉजिट ओवर योर EGR एंड योर DPF. ऐसे ये आपके सूट बिल्टअप को इंक्रीज करेगा. नाउ और एक चीज़ होता है, जो आपका अनबर्न फ्यूल होता है, जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है, इट क्लीन्स योर सिलेंडर वॉल्स. जहाँ पे आपका पिस्टन चलता है, इट क्लीन्स द सिलेंडर वॉल, जिसमें थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन था, पुराना तेल वगैरह उसमें जो हल्का सा होगा, उसको भी वो क्लीन कर देता है, जिसके वजह से वेयर एंड टियर और ज़्यादा हो जाता है. और ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से आपका फ्यूल डाइल्यूशन भी होता है. इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. एंड आई बिलीव like most of the people love this part of the engine, that is your turbochargers. और आपका turbochargers जैसे ही इंजन क्रैंक होता है, दे स्टार्ट रनिंग. और जब वो चलते हैं, दे रन एट अ वेरी हाई RPM. और उस समय उनका लुब्रिकेशन कम होता है. एक ऑयल लाइन उसमें भी कनेक्टेड रहता है जो उसको लुब्रिकेट करता है. नाउ उनका लुब्रिकेशन कम है, और ये ऑयल का थिकनेस जैसे मैंने बताया हाई है, तो उसमें भी लुब्रिकेशन नहीं होता है. और यही रीज़न है, अगर आप एक कोल्ड इंजन को स्टार्ट करके तुरंत से दौड़ने लगते हो, देन द वेयर आउट रेट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. और अगर कोई इंजन में इश्यूज है आपके, देन इट विल जस्ट सिंपली एग्रावेट. आपका DPF, जब आपका ऑयल जब आपका फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं होता है, देन इट विल डिपॉजिट इन योर DPF. क्योंकि आजकल BS6 का नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जिसके वजह से द व्हीकल डज नॉट एमिट द सूट डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फियर. इट कलेक्ट्स ऑल द सूट इन द कैटलिटिक कन्वर्टर. और आपका ये कैटलिटिक कन्वर्टर में जब यही सूट बिल्टअप होने लगते हैं, फिर जो आपके DPF के लाइट्स आने लगते हैं, देन यू नीड टू रीजनरेशन प्रोसेस आपको फिर चालू करना पड़ता है. यही सूट आपके कैटलिटिक कन्वर्टर में जमा होने लगते हैं, यही सूट आपके EGR में जमा होने लगते हैं, यही सूट आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जमा होने लगते हैं. और ऐसे आपका व्हीकल का अनरिलायबिलिटी फिर इंक्रीज होने लगता है व्हेन यू डू नॉट वार्म अप योर इंजन. और वार्म अप किस लिए चाहिए? ये सारे इश्यूज जो बेसिक हैं, मैंने आपको समझाया व्हाट इज़ अ कोल्ड इंजन. एक कोल्ड इंजन के साथ ये सारे टर्म्स, ये सारे इश्यूज कनेक्टेड रहते हैं. In the name of warm up, what people generally do is they crank the motor and they let the vehicle idle for 5 to 6 minutes, which is not good on a daily basis. General idling is not warm up. Kindly understand that. ज़्यादा है. ऐसा क्यों है? जब भी व्हीकल में लोड कम रहता है, द ऑयल पंप नीड्स टू वर्क मोर हार्डर. और उसको ज़्यादा प्रेशर लगता है ऑयल टॉप रिंग तक पहुंचाने के लिए. अच्छा, जब ज़्यादा प्रेशर लगा के वो टॉप रिंग तक ऑयल पहुंचता है, उसमें ऑयल टेम्परेचर ड्रॉप होता है. क्योंकि एक आइडलिंग इंजन कैन ईजिली लूज टेम्परेचर. ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, वो नीचे आ सकता है. और उस समय उसका ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी मैटर करता है. जैसे ही फर्स्ट स्टार्ट करते हो आपके व्हीकल को, फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द डे, आप ऑन मोड में जब जाते हो व्हीकल का, आप की टर्न करते हो, एक्सेसरी ऑन. और इस ऑन मोड में यू लेट द व्हीकल सिट फॉर 5 सेकेंड्स और 5 to 6 सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. अगर बाहर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही लो है, देन यू मे कीप इट लिटिल मोर. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो व्हीकल में ग्लो प्लग्स होंगे, दे विल ग्लो, और थोड़ा सा आपका जो कंबसन चैम्बर है उसका टेम्परेचर को थोड़ा राइज कराएंगे, जिसके वजह से आपका कंबसन ईजी हो सके, पर्टिकुलरली इन डीजल व्हीकल. और पेट्रोल व्हीकल में इतना ज़रूरी होता नहीं है ग्लो प्लग वाला इशू. इनफैक्ट उसमें होते भी नहीं है ग्लो प्लग्स. अगर आप कंपेयर करोगे CRV और
सिटी में ये दो व्हीकल का अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो प्राइमिंग में क्या होता है, सीआरवी का मोटर कंटिन्यूसली प्राइम करता रहता है। मतलब अभी भी अगर मेरा व्हीकल मैं बंद कर रखा हूँ, लेट्स से 2-3 दिन हो गया है, फिर भी बीच बीच में आपको उसके मोटर से आवाज़ आ रही होगी प्राइमिंग का। और वो आवाज़ इसलिए है कि जो आपका टैंक है, फ्यूल टैंक है, और टिल द टिप ऑफ द इंजेक्टर, वहाँ पे गैप ना आ जाए, वहाँ पे एयर एयर बबल्स डेवलप ना हो जाए। वैसे भी ये सील्ड सिस्टम होता है, एयर बबल वैसे भी इजीली नहीं आएंगे, बट स्टिल, तो वो जो कैपिलरी एक्शन है वो कंटिन्यूस रहे टिल द टिप ऑफ द इंजेक्टर, उस वजह से एक मोटर स्पेसिफिकली वो प्रेशर को बिल्ट करके रखता है। ये चीज़ होता है सीआरपी में, लेकिन वो सिटी में नहीं होता। सिटी में क्या होता है, द मोमेंट यू टर्न द की पोजिशन टू ऑन, उस समय आपका फ्यूल पंप काम करता है और उस समय आपको प्राइमिंग की आवाज़ आएगी, एक आवाज़ आती है, आप नोटिस कर, नाउ यू कैन क्रैंक योर व्हीकल, you make the vehicle sit idle for few seconds. I will uh, I will not do anything. वो vehicle idle करेगा for I generally do 30 to 40 seconds. लेकिन अगर विंटर है then I go till 45 to 50 seconds, not even 1 minute. 1 minute तक मैं नहीं करता कोल्ड, आई मीन आइडलिंग नहीं करता जनरली कोल्ड स्टार्ट के समय। 40 सेकेंड्स आप इसको आइडल कर दिए, अ गुड 40 सेकेंड्स। नाउ नाउ यू एंगेज योर गियर बॉक्स, और जैसे ही आप गियर बॉक्स एंगेज किए, स्टार्ट ड्राइविंग, लेट द व्हीकल क्रॉल, यू डोंट नीड टू इवन गिव सम इनपुट इन द थ्रॉटल, लेट द व्हीकल क्रॉल, उसको क्रॉल करने दे, और ड्राइव इट एज लाइट एज पॉसिबल, जितना लाइट थ्रॉटल आप दे सकते हो आप वैसे उसको ड्राइव करें। आप उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा थ्रॉटल ना दे, एकदम हल्का थ्रॉटल दे के ड्राइव करें उस व्हीकल को। और जैसे ही वो व्हीकल चलेगा, यू विल नोटिस द टेम्परेचर्स एंड एवरीथिंग विल कम इनटू ऑप्टिमम लेवल। ये क्यों ज़रूरी है? वार्म अप डज नॉट मीन जस्ट सिंपली आइडलिंग द व्हीकल। ये वार्म अप नहीं होता, क्योंकि इसमें आपके ऑयल टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, आपके कूलेंट टेम्परेचर प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स में नहीं आएंगे, आपके सीवी जॉइंट्स वगैरह प्रॉपरली वार्म अप नहीं होंगे, आपके ट्रांसमिशन प्रॉपरली वार्म अप नहीं हुआ होगा, आपका ट्रांसमिशन फ्लूइड, आपका डिफरेंशियल फ्लूइड, आपका ट्रांसफर केस फ्लूइड, ये कोई भी फ्लूइड वार्म अप नहीं हुआ होगा जस्ट सिंपली बाय कीपिंग द व्हीकल एट आइडल। तो आपको गाड़ी को ड्राइव करना है आफ्टर 40 सेकेंड, बेसिक कुछ नहीं करना है, सिंपल रूल ऑफ थंब, व्हीकल स्टार्ट करें, डो नॉट डू एनीथिंग फॉर 35 to 45 seconds, लेट इट आइडल फॉर दैट मेनी टाइम। और उसमें क्या होगा, जितने भी आपके ऑयल वगैरह है ना, वो सारे प्रॉपर प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा, वो सारे टॉप तक पहुंच जाएंगे, ऑयल सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। नाउ यू नीड टू गिव द इंजन अ लिटिल लोड, अनलेस अंटिल यू पुट लोड इनटू द इंजन इट विल नॉट वार्म अप। तो जब आप इंजन में लोड डालोगे, इंजन में लोड कैसे आएगा, जैसे ही आप गियर एंगेज किए एंड यू स्टार्ट ड्राइविंग, और ड्राइविंग एट अ वेरी लाइट फुट, हल्के, जितना हल्का हो सके, यू ड्राइव इट इन अ वेरी जेंटल मैनर। और जैसे ही आप ड्राइव करते हो तो आपका कूलेंट सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका इंजन ऑयल का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका टाइमिंग चेन प्रॉपरली लूप्ड होता है, फिर हल्का सा लोड में ही ये सारे जो वार्म अप प्रोसेस है वो चलता है। और मैं क्या करता हूँ, आई ड्राइव एट अ लाइट फुट फॉर 5 to 10 minutes, मतलब लिटरली क्रॉलिंग ऑन द रोड, ये होता है वार्म अप। और जैसे ही मैं देखता हूँ फिर मेरा इंजन का कूलेंट टेम्परेचर जो है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर जो आता है आपके साइड में, बेसिकली इंजन टेम्परेचर ओनली, वो जब प्रॉपर टेम्परेचर रेंज में आ जाता है, देन आई स्टार्ट गिविंग द थ्रॉटल, हल्का सा थ्रॉटल मैं फिर तब देना चालू करता हूँ। और तब आप फिर धीरे 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 स्पीड को इंक्रीज करें, नॉट इन एब्रप्ट मैनर, एक लीनियर स्पीड इंक्रीज होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ यू प्रॉपरली वार्म अप योर व्हीकल। इट इज़ नॉट सिंपली आइडलिंग द व्हीकल। जो भी जनरली ऐसे व्हीकल को स्टार्ट कर देते हैं और उसको रख देते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टू आइडल, इट विल ओवर हीट इन सम केसेस इफ़ यू आइडल द इंजन। दो आजकल इंजन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डीजल इंजन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर
idle your diesel engine for a long time. हाँ, कभी कभार ऐसे होता है, ट्रैफिक में हम खड़े रहते हैं, इट्स नॉट ए डेली टास्क, राइट? लेकिन हर दिन अगर आप सुबह स्टार्ट करते हो, आइडलिंग करते हो उसको 10-15 मिनट, इट्स नॉट गुड। क्यों अच्छा नहीं होता है? डीजल इंजन में क्या होता है, एक तो आपका कंबस्शन प्रॉपर नहीं होता है। डीजल इंजन विथ जीरो लोड, एक्चुअली डीजल इंजन्स आर गुड, दे आर एफिशिएंट, बट जब लोड उसमें बिल्कुल नहीं होता है वो हल्के से इनएफिशिएंट होते हैं। और जब डीजल इंजन हल्के से इनएफिशिएंट होते हैं वो सूट मास ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आपका कैटलिटिक कन्वर्टर, आपका ईजीआर, आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये सारे चीज़ें फिर सूट बिल्टअप होने लगता है उसमें। यही सारे रीज़न है। आप अगर नोटिस करोगे, द BS6 डीजल इंजन्स, they are suffering when they are driven at a low speed, they are suffering when they are used as a city car। ये सारे चीज़ें हैं जो आपके डीजल इंजन के परफॉर्मेंस को डिटेरियोरेट करते हैं। सो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। डीजल इंजन में और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो टाइमिंग चेन होता है, अगर आपका टाइमिंग चेन का टाइमिंग मिसमैच होता है या फिर उसमें कुछ इशू आता है, द इम्पैक्ट विल फॉल डायरेक्टली अपॉन द कैमशाफ्ट। तो पहला चीज़ तो आपका कैमशाफ्ट टूटने वाला है, और जैसे ही कैमशाफ्ट टूटता है आपका टाइमिंग बिगड़ जाएगा, और टाइमिंग बिगड़ गया आपका पिस्टन, आई मीन आपका वेल्व, वेल्व्स में इशू आएगा, द वेल्व में हिट द पिस्टन हेड, और फिर वो सारी चीज़ें, फिर आपका इंजन डिसमेंटल हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइमिंग चेन का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, टाइमिंग चेन का लुब्रिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। लुब्रिकेट नहीं हो पाते हैं, दे रन ड्रायर, एंड जब आपका टाइमिंग चेन ड्राई चलते हैं, दे पिक अप हीट वेरी इजीली, और एक लॉन्ग रन में इट इज़ डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द इंजन। So I hope I addressed all the points that I personally want to convey to you. So I hope this video is helpful to you guys. So if you like the content, then do consider subscribing the channel. It is free. And thank you. Thanks for watching.